Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about second part of blood in which I am going to cover RBCs. इनको हिंदी में हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में इनका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। आइए जानते हैं RBCs के बारे में। RBCs जो है वो 7.5 से लेकर 8 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती हैं। ये 1 से 2 माइक्रोमीटर थिकनेस से होती हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिए इनको। इनकी जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं, वो हम 20 से लेके 120 दिन तक। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक आंसर पूछा जाएगा तो आप इसे 120 स्टैंडर्ड डे हमेशा याद रखेंगे और वही मार्क करेंगे। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। जो RBCs है इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये जो RBCs होती हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो वो होता है राउंड शेप में, और ये एम्बिग्यूअस होती हैं, यानी कि ये गोलाकार होने के साथ साथ उभयतल होती हैं, और ये केंद्र विहीन होती हैं या फिर केंद्र रहित होती हैं, मतलब सेंटरलेस होती हैं। तो RBCs के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या स्ट्रक्चर कहें तो वो होता है कि एक तो ये राउंड है, और एक एम्बिग्यूअस है, और थर्ड ये सेंटरलेस है। तो हमें ये सारे ही पॉइंट अपने याद रखने हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि इसकी बिल्डिंग साइट का होती है, यानी कि इनका निर्माण हमारे शरीर में किस स्थान पर होता है। तो जब हमारी एक लाइफ स्पैन होती है कि बच्चा जन्म लेता है, वहाँ से लेकर और मृत्यु तक एक लाइफ स्पैन होती है। तो उस लाइफ स्पैन में जो RBCs हैं 2 स्टेजेस में अलग अलग होती हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टेज है। पहला है एम्ब्रियो स्टेज और दूसरा है एडल्ट स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज में, इस स्टेज के अंतर्गत RBCs जो हैं वो एक तो लिवर में पाई जाती हैं और दूसरा प्लीहा में या फिर स्प्लीन में। और एडल्ट स्टेज में ये रेड बोन मैरो या फिर बोन मैरो में पाई जाती हैं। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि एम्ब्रियो स्टेज में RBCs कहाँ पर निर्माण होता है इनका, और तो आप कहेंगे लिवर और स्प्लीन में, और अगर पूछा जाए कि एडल्ट स्टेज में कहाँ होता है तो आप कहेंगे बोन मैरो में। यूजुअली सिर्फ ये पूछा जाता है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, तो तब आप एम्ब्रियो वाला आंसर ना देकर एडल्ट स्टेज वाला आंसर देंगे। तो आगे हम मूव करते हैं RBCs में। जो RBCs की मेजरिंग का इक्विपमेंट होता है कि हम कैसे जांच करते हैं कि हमारी ब्लड में कितना RBC का अमाउंट है या कितनी क्वांटिटी में वो है, तो उसके लिए हेमोसाइटोमीटर नाम की एक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है RBCs के मेजरमेंट के लिए। तो हमें ये भी नाम याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है। आगे हम देखते हैं कि मेल में 50 से लेकर 55 लाख क्यूब मीटर RBCs पाई जाती हैं। यानी कि अगर मेल की बात की जाएगी, यानी कि पुरुष वर्ग की बात की जाएगी, तो वहाँ पर 50 से लेकर 55 लाख क्यूब मीटर RBCs पाई जाती हैं। वहीं जो फीमेल हैं उनमें 45 से लेकर 50। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल का या फिर पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो वो 11 से लेकर 19 तक होता है। 11 से लेकर 19 mg/100 ml। हमें इनके जो मापने के मापदंड हैं इनको भी याद रखना है कि ये मिलीग्राम है या ml है, पर कितने ml में है, क्योंकि ये आगे तो क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आता है आगे आपका 11 to 19, लेकिन पीछे के डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि कितने क्यूब मीटर है या फिर कितना ml है, कितने में से कितना है। तो हमें ये चीज़ हमेशा शार्पली अपने दिमाग में क्लियर करके चलनी है। उसके बाद फीमेल का देखें तो फीमेल में 14 से लेकर 18 mg/100 ml हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। इस स्लाइड में हम लोगों ने 2 चीज़ों की बात की है, एक तो RBC काउंट कितना है मेल फीमेल का, और दूसरा उस RBC काउंट में हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारे RBC की प्रोटीन है वो कितनी है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, और अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें।
तो हम आगे बात करते हैं कि एक जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में क्या क्या चीज़ें कंबाइंड होती हैं, क्योंकि वो एक अकेला हीमोग्लोबिन स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि उससे कई चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होकर या फिर उसके साथ में चलती हैं। तो हमारा जो एक हीमोग्लोबिन है इसके साथ में 4 आयरन के अणु या फिर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन होते हैं जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं, और हर एक आयरन के मॉलिक्यूल पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो उसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट होते हैं, और हर एक आयरन के ऊपर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको इसको याद रखना है। जितनी भी मैंने चीज़ें इसमें कंबाइन की हैं वो सारी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इन्हें आरबीसीज के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें ज़रूर नोट डाउन करके पॉइंट आउट करते जाइएगा। एक क्वेश्चन जो हमेशा लेट्स टुगेदर के पेज से आता है, तो उसमें मैं आपसे आज पूछूंगी कि आरबीसी को डिस्कवर किसने किया था। आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। जिसका आंसर सही होगा सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में उसका नाम ज़रूर लूँगी। तो ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारे जो आरबीसीज है उसकी खोज किसने की थी। तो हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाते हुए अपने सारे एग्ज़ाम्स को अच्छी तरीके से फोकस करके तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।